गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग जाने के कारण अपने स्टडीज़ पे ब्रेक लग गया था, तो उसको अपन अब कंटिन्यू करने के लिए ऑनलाइन स्टडीज़ के थ्रू स्टडी करेंगे। तो अपन क्लास 7th की एसएसटी पढ़ेंगे। और सबसे पहले आज जिन जिन स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट बुक नहीं ली है स्कूल से, वो प्लीज़ स्कूल में आके टेक्स्ट बुक अपनी स्टेशनरी वगैरह है वो ले लीजिए, और ना और बाकी सारी स्टेशनरी वगैरह 7th क्लास की बुक्स कॉपीज सब अवेलेबल है स्कूल के अंदर, तो आप स्कूल में आके कलेक्ट कर लीजिए। तो आज अपन क्लास 7th की एसएसटी पढ़ेंगे, और उसके अंदर जैसे एसएसटी में 3 पार्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। तो अपन पहले ज्योग्राफी का पार्ट लेंगे, ओके। तो उसके अंदर अपन चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, ओवर एनवायरनमेंट फर्स्ट चैप्टर है, ऑन पेज नंबर 127, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक नेम लिख दिया है मैंने चैप्टर, और आप साथ के अंदर अपनी एक नोटबुक रखिए, और टेक्स्ट बुक जिन्होंने ले ली है वो अपने सामने रखिए जब आप वीडियोस देख रहे हो, ओके। और जो भी चीज़ है मैं नोट डाउन करवाऊँ या फिर अंडरलाइन करवाऊँ, तो आप साथ के साथ उसको कंटिन्यू करें। तो एनवायरनमेंट, ओवर एनवायरनमेंट, देखो सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट मतलब कि ओवर अपने सराउंडिंग के अंदर जितनी भी थिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब एनवायरनमेंट के अंदर आती है, ओके। जैसे कि आपने छत पे जाके या फिर किसी गार्डन में जाके आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक तो मैन मेड और एक नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको थिंग्स दिखेंगी। जैसे कि मैन मेड हो गया बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिज, फैक्ट्रीज़, और नेचुरल में 2 टाइप्स आते हैं, एक तो लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग में आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब लिविंग्स में आते हैं। और नॉन लिविंग में क्या आते हैं, नॉन लिविंग में आएंगे जैसे कि पहाड़ हो गया और लैंड हो गई, सॉइल हो गई, है ना, ये सब आएंगे नॉन लिविंग में। और इनको देखो डिफ्रेंशिएट भी किया हुआ है कि जैसे कि इनको एबायोटिक और बायोटिक के अंदर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, लिविंग और नॉन लिविंग को। एबायोटिक कौन से होते हैं आप जानते होंगे, आपने क्लास 6 के अंदर भी पढ़ा होगा। एबायोटिक के अंदर आते हैं नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग में क्या आते हैं आप सभी जानते हैं, जैसे कि हो गया पहाड़ हो गए, है ना, और जो है लैंड हो गई, सॉइल हो गई, लैंड, सॉइल, ये सभी आ गई नॉन लिविंग में। एक दूसरा आता है बायोटिक। बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ओके। लिविंग आ गए, और लिविंग में जानते हो आप ह्यूमन बींग सबसे पहले, सेकंड है एनिमल्स, और थर्ड है प्लांट्स। प्लांट्स भी है जो लिविंग के अंदर आते हैं, ये लिविंग का एग्जांपल है एक। और थर्ड आता है मैन मेड। मैन मेड में क्या आ गई अब, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज़, ओके, पिलर्स, ये सब आते हैं मैन मेड के अंदर। तो ये होता है एनवायरनमेंट का थोड़ा बेसिक है ये थोड़ा आपको यानी आना चाहिए। अब देखेंगे अपन नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एक होता है एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर के अंदर क्या आता है, देखो अपन बोर्ड पे समझेंगे। टॉपिक नेम वगैरह आप अगर नोटबुक में आप नोट करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। देखो सबसे पहले है नेचुरल के अंदर लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर क्या होता है, देखो अपन रीड करेंगे। दिस इज द सॉलिड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ क्रस्ट। देखो ये एक सॉलिड लेयर होती है अर्थ के ऊपर, ये मान लो अर्थ है अपनी, ये गोल अर्थ है अपनी, इसके ऊपर ये टॉप सॉलिड क्रस्ट है, लेयर है, उसको अपन बोलेंगे अर्थ क्रस्ट। अर्थ होती है उसकी क्रस्ट है ये, उसको बोलेंगे लिथोस्फेयर। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स विद ए थिन कवरिंग ऑफ सॉइल। ये क्या क्या अपने अंदर रखती है, ये
मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ये रॉक्स मिनरल्स खनिज है ना, चट्टानें, इनसे मिलकर बनी होती है ये, है ना, और सॉइल मतलब कि मिट्टी से ढकी हुई होती है। द लिथोस्फेयर इज़ इरेगुलर इन शेप, लिथोस्फेयर जो होती है लेयर, इसकी कोई शेप रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है, मतलब कि बिल्कुल एक पोजीशन में नहीं होती कि ये कभी जैसे पहाड़ आ गए तो कभी कोई वाटर वगैरह आ गया, या फिर जो लैंड है वो थोड़ी दब गई, फिर कोई चट्टान आ गई बड़ी सारी, तो इसका रेगुलर नहीं होता, शेप इरेगुलर होता है। और लाइक माउंटेन, प्लेन्स, वैली, प्लेट्यू, पठार, इनके कारण इसका शेप होता है वो इरेगुलर रहता है। द पार्ट ऑफ द क्रस्ट लेइंग बिलो द ओशन इज कॉल्ड द ओशन फ्लोर, इसी के अंदर क्या आते हैं, महासागर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, ओशियन। जैसे कि मान लो ये अर्थ है ना, इसके अंदर ये एक पार्ट है, बड़ा सारा कोई महासागर है, ओशियन है, ओशियन है, इसके ऊपर क्या आ गया, ये वाटर आ गया, ठीक है। तो लेकिन ये तो है वाटर, लेकिन ये जो नीचे की जो लेयर है ये उसके अंदर की, या फिर कोई समुद्र है उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको अपन बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर है ये, है ना। और ये होता है, ये भी इरेगुलर शेप का होता है, ये ना तो फ्लैट होता है ना ही रेगुलर शेप में होता है, ठीक है। और लिथोस्फेयर के अंदर एक चीज़ और ऐड होती है, लिथोस्फेयर अपने अंदर और क्या क्या चीज़ रखता है, लिथोस्फेयर प्रोवाइड अस विथ मिनरल्स, मिनरल वेल्थ, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड एंड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, ये अपने को ज़मीन देता है, ज़मीन पे अपन सेटलमेंट मतलब कि अपने घर वगैरह बिल्डिंग्स ये बनते हैं। एक देता है ये अपने को फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इट इज़ द होम ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का घर होता है फॉरेस्ट, जंगल वगैरह, ठीक है। तो ये है लिथोस्फेयर। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन पेज नंबर 127, आप पेज टर्न कर लीजिए। इसके अंदर अपन देखेंगे अब हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या है, द पार्ट ऑफ अर्थ कवर्ड विथ वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फेयर, अर्थ में जितना भी परसेंट वाटर अवेलेबल है या वाटर वाले जितने पार्ट हैं वो सब हाइड्रोस्फेयर के अंदर आते हैं। जैसे कि ये मैंने ओशन बनाया, इसको मिटाने के लिए अपन इसको भी समझ लो, ओशन आ गया, यहाँ मान लो यहाँ आ गई एक रिवर, आ गई रिवर, नदी, रिवर आ गई, ये बड़ा सारा कोई समुद्र वगैरह वापस आ गया एक, ठीक है। तो ये वाटर है इस पर, तो ये वाटर वाली ये कोई पॉन्ड है, तालाब वगैरह हैं, ये अपन एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ मैं। तो ये जितने वाटर वाली कवरिंग एरियाज होते हैं ये सब हाइड्रोस्फेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़, ये सभी तरीके के वाटर वाले पार्ट रखता है, सच एज ओशियन, महासागर, सीज, समुद्र, रिवर, नदियाँ, लेक्स, झीलें एक्सेट्रा। हाइड्रोस्फेयर प्रोवाइड वाटर विच इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, ये बात सही है कि जो इतना वाटर वाला पार्ट है ये लिविंग बींग्स के लिए, अपने लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, प्लांट्स भी मान लो, उनके लिए भी बहुत असेंशियल चीज़ है ये वाटर, ओके। ये हाइड्रोस्फेयर हो गया। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, द थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, अर्थ के ऊपर वाली जितने भी एयर वाला पार्ट है, यानी कि अर्थ मान लो ये अर्थ है, इसके ऊपर तक जितने भी गैसेज होती है अपने, ये गैसेज है मान लो, और ऊपर जाते हैं अपने को, तो अपने को जो है ऑक्सीजन नहीं मिलती, अपन बोलते हैं ना कि अर्थ के ऊपर अपन टॉप पे जाते रहें तो अपने को ऑक्सीजन लेने में, अपने को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का जो वो है लेवल है वो थोड़ी ऊपर तक ही रहता है अर्थ का, अपन सब जानते हैं। ऊपर जाते जाते क्या होती है, ऑक्सीजन कम होती रहती है और दूसरी गैसेज प्रेजेंट हो जाती है, मतलब कि दूसरी गैसेज आ जाती हैं और ऑक्सीजन का लेवल है वो कम आ जाता है, जिसके कारण अपने को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो द थिक लेयर, बहुत मोटी लेयर होती है ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। एक गैसेज का या फिर एयर के अंदर जितनी भी गैसेज हैं उनका एक थिक लेयर, बहुत मोटी लेयर को अपन क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। The air is a mix of gases which is change in quantity with increasing altitude from the Earth's surface. The atmosphere is held to the Earth by the force of gravity.
ये जो गैसेस होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये किसके द्वारा हेल्ड होती है, किसके द्वारा कंट्रोल होती है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बिसाइड वेरियस गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड हाइड्रोजन, द एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंटेन डस्ट एंड वाटर वेपर। अब जो क्या नाम से अपन ये है एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर जितनी भी गैसेज हैं या फिर जितनी भी एयर है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेज मिलती है अपने को? आर्गन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, CO2 हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। और इसके साथ साथ अपने को क्या मिलेंगे? डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी, धूल, कण वगैरह ये मिलते हैं, और वाटर वेपर, नमी होती है जो, वो मिलती है, वाटर वेपर्स, ठीक है। चेंजेस इन एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस वेदर एंड क्लाइमेट। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो वर्क्स एज ए शील्ड फॉर द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या काम करता है? ये एक शील्ड, मतलब कि एज ए अपन एग्जांपल ले सकते हैं, चादर की जैसे काम करता है ये। जैसे कि अर्थ है अपनी, ये अर्थ के ऊपर ये पूरे चारों तरफ एयर रहती है। आप कहीं भी चल जाओगे अर्थ पे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ हवा नहीं है या फिर वहाँ अपने को गैसेस नहीं मिलेगी उसके ऊपर। जो पूरी अर्थ है ये गैसेस से ढकी रहती है, तो अपन इसको बोल सकते हैं इट इज़ द शील्ड ऑफ अर्थ। ये एक चादर का काम करती है और इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ रेज, जैसे कि सनलाइट है या फिर सन से काफ़ी सारी रेज आती हैं जो कि दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो ये उससे अपने को प्रोटेक्ट करता है और जो है अपने को हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है। तो अपन ने आज ये 3 टाइप्स पढ़े थे, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। इसके बाद अपन अब है अपने पास बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन, दी बायोस्फेयर, इकोसिस्टम, ए लेक ऑफ इकोसिस्टम। ये अपने टॉपिक्स हैं आगे जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और आज अपन ने ये पढ़ा है, इसको आप घर पे रीड करो, ठीक है। और इसके बारे में जो है आप एक तो टेक्स्ट बुक स्कूल से ले लीजिए, है ना, और जिन बच्चों ने ख़रीद ली है वो अपने साथ रखो इसको, ओके। तो इसको रीड करना। थैंक यू।